हालेलुया! धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, मैं आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर जी धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, जो आपने सुंदर शाम हमें दिखाई परमेश्वर जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर जी, आप प्रभु यीशु हैं, प्रभु जी हमारा परमेश्वर है प्रभु जी यीशु। इस सुंदर शाम के लिए परमेश्वर जी मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने परमेश्वर जी आज वचनों में हमें पढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य देना पता परमेश्वर जी राजा यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज का वचन है, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध ही पाप से हुई हुई है। इसलिए परमेश्वर ने उस उत्पत्ति को, उस पाप को, उस कठिनाइयों को जो हम पे थे, हमारे पाप भरे हमारे जो हमारी उत्पत्ति का टाइम है, उस कारण से परमेश्वर ने अपना लहू बहा दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु यीशु ने। इसलिए हम पवित्र किए जाते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हम बपतिस्मा जब लेते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, उस वक़्त हमें पवित्रता मिलती है। क्यों? प्रभु यीशु से। लेकिन हमें वादा करना होता है कि हम अच्छाइयों सच्चाइयों में चलेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। आज हम देखते हैं कि सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और लोग उसकी हेल्प नहीं करते। हेल्प नहीं करते, ऊपर देख-दाख के चले जाते हैं। आजकल तो रील्स भी बनाने का टाइम चल गया है। रील्स बना के उन्हें अपलोड कर देते हैं। दूसरे की समस्याओं को रील्स बना के रूप में लेते हैं लोग। किसी के बुढ़ापे को रील्स के रूप में लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हम उसमें वायरल हो जाएँगे और हमें पैसा आएगा। पैसा तो आ जाता है, लेकिन आप जब गलत काम कर रहे हो, जब किसी की मज़ाक बना रहे हो समाज में, तो परमेश्वर आपको आशीषें नहीं दे सकता। आप ज़रूर इस दुनियावी समाज में आपको पैसा मिल जाएगा, धन-दौलत मिल जाएगी, सुख समृद्धि मिल सकती है, भौतिकता आपको मिल सकती है। भौतिकता आपको मिल सकती है, लेकिन आपको सुख समृद्धि जो परमेश्वर के द्वारा दी जाती है, वो आपको नहीं मिलेगी, जो स्थिर नहीं होगी आपके जीवन में। आपके जीवन में थोड़े समय तक तो सुख शांति महसूस होगी, उसके बाद आपके जीवन में दुःख ही होंगे। क्यों? आपने किसी के दुःख दर्दों को यूज़ किया है कहीं न कहीं। आप इसलिए शुद्ध मन वाले बने। परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को वो देखेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को आप ऐसे नहीं देख सकते। मूसा ने परमेश्वर को देखना चाहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे देख नहीं पाएगा। क्यों? क्यों नहीं देख पाएगा? वजह क्या थी? क्या कारण है परमेश्वर को नहीं देख पाएगा मूसा? मूसा तो बहुत पवित्र था, मूसा तो बहुत अच्छा था। मूसा ने तो कभी कोई गलत काम किया नहीं था। मूसा तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र इंसान है। परमेश्वर से बातें करता था वो, आफ्टर ऑल हम आप परमेश्वर से बातें तो नहीं कर पाते, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा से हम बातें कर सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करती हैं, अगर हम पवित्र शुद्ध मन वाले हैं तो। इवन मैं अपने बारे में कहती हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएँ हैं, जब से मैं प्रार्थना करने लगी हूँ कि मुझे कई बार ऐसा पता चल जाता है कि हाँ, किसी की मृत्यु होनी होती है, तो मुझे स्वप्न में कई बार आया और वो लोगों की मृत्यु हो गई वाक़ई में। क्योंकि मैंने अपनी नानी थी खुद, उनकी मृत्यु जब हुई थी, तो मुझे एकदम से पता चल गया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मुझे एक स्वप्न आया था कि जिसमें वो एक भवन में चढ़ती जा रही हैं सीढ़ियों पे, चढ़ते, चढ़ते, चढ़ते वो कहीं चली गईं और आगे जाके उन्होंने कहीं जैसे कि चर्च में होता है एक मंडप, वहाँ पे उन्होंने उसके 4 चक्कर लगाए, उसकी घूमी और फिर एक फट्टा सा हट गया, फर्श हट गया और फ्लोर हटते ही वो पानी में गिर पड़ीं। और जैसे ही मुझे किसी ने आवाज़ दी कि तुम अभी पीछे जाओ, चाय पीने जाओ। और मैं जब उठी थी, तो मेरी ज़ुबान पे मिठास थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने चाय पी है वाक़ई में ऐसा। कि हम सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे मुँह में कड़वाहट होती है। लेकिन मेरे मेरे को उस सुबह ऐसा लगा था जिस दिन मेरी नानी ख़त्म हुई थी, कि जैसे मेरी ज़ुबान पे मिठास थी। वो सपना मैंने सबको बताया, उसी समय मेरी नानी का चेहरा छुआ तो उनका गर्म था। तो जो ये कह सकते हैं कि हाँ, उनकी मृत्यु उसी वक़्त हुई थी। लाइट चली गई थी, काफ़ी अंधेरा था, बरसात हो रही थी। तो मुझे पता चल गया था कि हाँ, वो ख़त्म हो चुकी हैं एकदम से। एक मेरे पड़ोस में थी, उनका भी मुझे पता चल गया था, लड़की थी, उसको डेंगू हुआ बाद में। और मैंने कहा कि हाँ, अपने घरवालों से कि हाँ, उसका मुझे स्वप्न आया कि वो ख़त्म हो चुकी है, रेनू नाम की एक लड़की। और वाक़ई में ऐसा ही हुआ। वो वहाँ ठीक भी हो गई, लेकिन बाद में फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, एकदम से वो ख़त्म ही हो गई लड़की। ऐसी मेरे जिन्होंने मुझे प्रेयर सिखाई थी, उनके बारे में मैंने देखा, उन्हें मैंने बताया भी कि आपका मैंने स्वप्न देखा कि आप ख़त्म हो चुकी हो। उन्होंने कहा नहीं, मेरी आयु तो बहुत लंबी है। और वाक़ई में उन्होंने मेरे को प्रेयर सिखाई थी, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे मिल चुका था। आज भी मुझे पता चल जाता है कोई समस्या आनी होती है, कोई भी कष्ट आना होता है, मुझे पता चल जाता है पहले ही। और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मेरी सुनता भी है। ये मेरी खुद की गवाही है अपने जीवन में। बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मैंने अपने बारे में भी कई बार कुछ ऐसा देखा जो कि सच हुआ। मेरे जीवन में इतनी-इतनी गवाहियाँ हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो आप परमेश्वर में जब बने रहते हैं, मन शुद्ध वाले बनते हैं, तो आपको पता चलने लगता है, किसी की मृत्यु का पता चलने लगता है, आपको जीवन में कुछ आगे क्या होना है वो पता चलने लगता है। आप कितना फ्यूचर में रियलिस्टिक होंगे, कितना आप आगे फ्यूचर में कुछ गेन करेंगे, किसी भी आपको जॉब मिलनी होगी, आपको पता चल जाएगा। अब लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं चला, उसने हमारे संग धोखा दे दिया हमें। क्यों नहीं पता चला?
आपको क्यों नहीं भाइयों बहनों, आपको यूँ पता नहीं चलता क्योंकि कहीं न कहीं आपका मन पे एक पर्दा पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए शीशे पे अगर धूल पड़ी हुई है, तो वो धूल जब तक साफ़ नहीं करेंगे तब तक चेहरा हमें साफ़ नहीं दिख सकता। आपको धुंधला ही दिखेगा। आपने देखा होगा कार कोई चला रहा होता है तो वहाँ पे एक सिस्टम होता है कार में भी कि गाड़ी में कि वहाँ पानी एक होता है, विंडशील्ड वाटर होता है, वो आता है और वो कार को साफ़ करता है, मिरर को साफ़ करता है। तभी वो दूसरी साइड का पारदर्शी दिखता है कुछ। नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। फॉग में क्यों हो जाते हैं एक्सीडेंट ज़्यादा? क्योंकि साफ़ दिखता नहीं है कुछ भी। तो मेरे भाइयों-बहनों, आपके जीवन में जब पवित्रता आ जाएगी, जब वो मन शुद्ध हो जाएगा आपको, तो आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, अगले पल आपके साथ क्या होने वाला है। कोई इंसान आपके संग धोखा करने वाला है तो वो आपको पता चल जाएगा। आपकी जॉब लगने वाली वो पता चल जाएगा आपको। नहीं लगने वाली तो पता चल जाएगा आपको। आपका बिज़नेस सक्सेस होगा, पता चल जाएगा आपको। आप प्रार्थना में बात करें परमेश्वर से। आप प्रार्थना करते हो, बात करो परमेश्वर से कि प्रार्थना प्रभु मुझे कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए? कौन-सा काम करना चाहिए परमेश्वर जी? परमेश्वर जी अगर आपकी शादी होने वाली है, पार्टनर मेरे लिए सही है, नहीं सही है? लड़का-लड़की हर लड़की सोचती है उसे एक अच्छा लड़का मिले, लड़का भी सोचता है कोई अच्छी लड़की आए जो कि उसके माँ-बाप की सेवा करे, उसके घर का अच्छे से उसके घर को अच्छे से सँभाल ले। ये नहीं कि उसे कोर्ट के केस के चक्कर में फँसा दे। बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, घर में कोर्ट के केस के चक्कर में फँसा देती हैं। आज बहुत सारे भाई-बहन इतने परेशान हैं कि उनको कोर्ट केस में फँसा गई हैं बहुत सारी लड़कियाँ, झूठे दहेज केस में फँसा दिया है। तो भाइयों-बहनों वो चीज़ें आप परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर आपकी वो समस्याएँ सुनेगा, आपको सही राह दिखाएगा कि ये लड़का आपके लिए सही है, ये लड़की आपके लिए ठीक है। अच्छा पार्टनर आपको कैसे चाहिए? परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना में बातें करें, परमेश्वर का अभिषेक आप पे होगा। परमेश्वर की अभिषेक जब होगा तो आपको पता चलेगा। आपको मन में से अंदर से आवाज़ आने लगेगी, हाँ, ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन आपको वो कैसे आएगा? जब आप पवित्र अभिषेक को लेंगे तब आएगा आप पे। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यहोवा परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद यीशु प्रभु जी आपके आपके वचनों को हमारे भाइयों-बहनों सुना परमेश्वर जी, इन पे आशीष बना परमेश्वर जी, वचन इनके मन में उतरने पाए परमेश्वर जी वचनों पे चलने वाले बने पिता परमेश्वर जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे। हे पिता परमेश्वर जी, इनकी सारी समस्याओं को देखे परमेश्वर जी, आज इनको सारी समस्याओं से उबार ले परमेश्वर जी। कोई कोर्ट केस है परमेश्वर जी, तो परमेश्वर जी उस कोर्ट केस से इन्हें छुटकारा देने वाले बने परमेश्वर जी। राजा यीशु के नाम से वो कोर्ट केस इनका बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हे प्रभु यीशु आपसे मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर जी। परमेश्वर जी इनकी किचन को ब्लेस करना परमेश्वर जी आज ये अच्छी मीठी नींद सोने पाए परमेश्वर जी। अगर इन्हें बुरे-बुरे सपने आते परमेश्वर जी तो उन्हें बुरे सपनों से परमेश्वर जी इन्हें बचा लेना परमेश्वर जी। हे परमेश्वर जी इनके मन में कोई भी बुरा ख़्याल ना आए, नेगेटिव विचार ना आए परमेश्वर जी, मैं आपके नाम में बाँध देती हूँ सारे नेगेटिव विचारों को प्रभु जी। हे प्रभु जी, आपके लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर जी, इनके बाल-बच्चों को परमेश्वर जी वो सेफ़ली आएँ परमेश्वर जी, सेफ़ली रहें प्रभु जी। हे प्रभु जी, कोई नेगेटिव शक्ति, कोई शैतानी शक्ति परमेश्वर जी इन्हें छूने ना पाए परमेश्वर जी, आपके नाम में बाँध देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु जी, हे परमेश्वर जी इनको अगर जॉब नहीं लगी परमेश्वर जी, मैं इनको जॉब से ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। हे प्रभु यीशु इनको जॉब दें अच्छे परमेश्वर जी जो लोग भी जॉब के लिए परमेश्वर जी बहुत-बहुत मेहनत करते हैं परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे प्रभु जी वो जॉब मिलने पाए प्रभु जी इनको। इनकी मनपसंद परमेश्वर जी जॉब मिलने पाए परमेश्वर जी, अच्छा सैलरी पैकेज मिलने पाए प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम में मैं बाँध कवर करती हूँ प्रभु जी। इनके कागज़ों को परमेश्वर जी, इनके पेपर्स को आपके लहू में कवर करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। हे प्रभु जी, हर एक दर्द से छुड़ाया जाए परमेश्वर जी, अगर इनको कहीं-कहीं दर्द है पूरे शरीर में, आज प्रत्येक जन आज जिसको भी दर्द है, वो अपने उसी जगह पे हाथ रखे प्रभु यीशु उसके सामने खड़े होके दंडवत करके परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करें, आँख बंद करके प्रार्थना करें, आँख बंद कर लें। प्रभु यीशु इनके उस दर्द से छुटकारा दें प्रभु जी। हे प्रभु जी, आप इनके बनाने वाले खुदा हो परमेश्वर जी, आपने 9 महीने माँ के घर में परमेश्वर जी इनको बनाया प्रभु जी। हे प्रभु जी, आज ये आपके सामने है प्रभु जी, आज इनको उस दर्द से छुटकारा दे राजा यीशु, आपने कलवरी क्रूस पे परमेश्वर जी अपना लहू बहाया इनके लिए प्रभु जी। आज ये तेल पानी से परमेश्वर जी ब्लेस ब्लेस होने पाए परमेश्वर जी। हे प्रभु जी इनको चंगाई देने पाए वाले बने परमेश्वर जी। परमेश्वर जी आज इनको इनको अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है परमेश्वर जी। परमेश्वर जी अकेला फ़ील करते हैं प्रभु जी, इनके अकेलेपन को दूर किया परमेश्वर जी आपने। इन्हें परमेश्वर जी एक मन होके प्रार्थना करने की सामर्थ्य दिया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी इन्हें एक अच्छा पार्टनर मिलने पाए इनके जीवनों में प्रभु जी, जो इनका जीवन भर साथ दे रहे परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे प्रभु यीशु के नाम में। हे प्रभु यीशु जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं परमेश्वर जी, मैं उनको आपके लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर जी, ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में कि उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने पाए प्रभु जी, इनका बिज़नेस अच्छा चले परमेश्वर जी, रन कर पाएँ परमेश्वर जी। हे प्रभु जी इन्हें अच्छे बिज़नेस करने की मन बुद्धि
देना प्रभु जी। परमेश्वर जी इन अच्छे-अच्छे आइडिया देना प्रभु जी आपके नाम में। परमेश्वर जी मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में इनका बिज़नेस को ब्लेस करती हूँ परमेश्वर जी। जिनका बिज़नेस परमेश्वर जी लो चल रहा है परमेश्वर जी, थोड़ा अच्छा नहीं चल पा रहा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे प्रभु जी उनका बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से चलने वाला बने प्रभु जी। अगर छोटी फैक्ट्री है परमेश्वर जी, बड़ी फैक्ट्री हो परमेश्वर जी, वो एक ब्रांड में तब्दील होने पाए परमेश्वर जी, ये बड़े-बड़े काम कर देखने पाएँ परमेश्वर जी अपने जीवनों में, बड़े-बड़े उद्धार देखने पाएँ परमेश्वर जी अपने जीवनों में प्रभु जी। परमेश्वर जी आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। ये परमेश्वर जी आपके वचनों में अड़े और खड़े रहें प्रभु जी। हे प्रभु जी, आज ये कैंसर से, टीबी से परमेश्वर जी, स्किन के रोगों से परमेश्वर जी मैं इन्हें छुड़ाती हूँ परमेश्वर जी, छुटकारा देती हूँ परमेश्वर राज यीशु के नाम में। हे प्रभु यीशु इन्हें स्किन के रोग से, हर एक रोग से इन्हें छुटकारा दे प्रभु यीशु। हे प्रभु कैंसर से, टीबी से परमेश्वर जी, डायबिटीज़ से परमेश्वर जी, आर्थराइटिस से, इन्हें सारी दर्दों से परमेश्वर जी छुटकारा दे प्रभु यीशु के नाम में। सारी प्रार्थनाएँ प्रभु यीशु ने सुन लिया, सारी आदर और सारा जलाल प्रभु यीशु को मैं देती हूँ, प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े रहें, वचनों को रेगुलर मेडिटेट करते रहें, प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुना करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी किया करें और प्रार्थना को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। क्योंकि जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है, जब आप प्रार्थना को शेयर करते हैं तो प्रभु की आशीषें आपको दोगुनी मिलती हैं, डबल मिलती हैं। इसका मतलब ये है जो प्रार्थना को आप शेयर करते हैं, हो सकता है किसी को कैंसर हो, किसी को टीबी हो, कोई दर्द में हो, कोई स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तो वो प्रार्थना जब सुनेंगे तो उनको एक जीवन की एक नई आशा, एक किरण मिल जाएगी। तो आप सब प्रार्थनाओं को शेयर ज़रूर किया करें, ये आपका बहुत बड़ा पुण्य होता है। आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है परमेश्वर की तरफ से। जब आप प्रार्थना करते हो वो ब्लेसिंग तो है ही है, साथ में आपको ये ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलती है, जो आप शेयर करते हो। और प्रार्थना को लाइक भी करते हो, तो वो भी आपको अगर प्रार्थना की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको लगता है आपको आपकी प्रार्थना करनी चाहिए मुझे, तो आप प्रार्थना के लिए मुझे कमेंट किया करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी और मैं उसको खुशनसीबी मानूँगी क्योंकि परमेश्वर की मैं एक जन हूँ। परमेश्वर की प्रार्थना करना ये मेरा कर्तव्य है। तो इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया, आमीन। आशीष बना